Hello students, let us begin our class of past tense. प्रेजेंट टेंस को ठीक तरह से समझने के बाद पास्ट टेंस में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। पास्ट टेंस आपको बहुत ही इजी लगेगा। सो फर्स्ट इज पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पास्ट सिंपल में एक सब्जेक्ट होता है और इसमें एक V2 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। वर्ब का दूसरा रूप आप लोग सभी जानते हैं कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। और यहां पे प्रेजेंट सिंपल की तरह V1 और V5 का प्रयोग नहीं होता है, V2 का प्रयोग होता है। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम हमेशा V2 का ही प्रयोग करते हैं। मैंने आगे प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस V2 से ही पास्ट सिंपल हो जाता है। अब वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, वाक्य को और बड़ा कर सकते हैं, ये एक अलग बात है। तो आप देखो कि मैंने खाया या मैंने खाया था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सब्जेक्ट आई और खाना का ईट होता है। ईट का V2 फॉर्म क्या होगा? आई एट। अब आगे अगर बढ़ाना होगा, ऑब्जेक्ट देना होगा, तो कह सकते हैं हम कि आई एट माई फूड। और बड़ा करना हो सेंटेंस को तो हम लिख सकते हैं आई एट माई फूड इन अ 5 स्टार होटल। सीता आई, तो सीता। कम केम कम, तो सीता केम। सीता पटना से आई, तो सीता केम फ्रॉम पटना। बच्चे गए, चिल्ड्रन V2 go went gone, चिल्ड्रन वेंट। बच्चे स्कूल गए, तो चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसी बात को हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कैसे समझाया जाता है कि मैंने खाया, तो आ ई ए प्लस था थी थे, सीता आई थी, बच्चे गए थे। ऐसा होगा अगर तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। लेकिन उस कंफ्यूजन में पढ़ने से कहीं बेटर है कि हम स्ट्रक्चर पे कंसंट्रेट करें। इसी वाक्य को अगर तुम्हें निगेटिव बनाना है, तो जैसे प्रेजेंट सिंपल में हम लोग डू डज लगाते थे, तो यहां पर केवल डिड लगता है। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1। जैसा कि प्रेजेंट सिंपल में भी हमने देखा था कि डू डज ऑलवेज टेक्स V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, तो अब हम कह सकते हैं कि डू डज एंड डिड ऑलवेज टेक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसी सेंटेंस को अगर हम निगेटिव करें तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट ईट। एक ऑब्जेक्ट देना चाहें तो आई डिड नॉट ईट माई फूड। सीता केम, इसी को अगर तुम निगेटिव करना चाहो तो क्या हो जाएगा? सीता डिड नॉट कम। इसी वाक्य को अगर तुम निगेटिव करो तो क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन डिड नॉट गो। क्लियर? नाउ कम टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब को पहले कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और अंत में क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को अगर तुम इंट्रोगेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा? डिड आई ईट। अब इंट्रोनिगेटिव जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1। प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हुए हमने बताया था कि कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अगर नॉट को सब्जेक्ट के पहले लाना है तो हम लिख सकते हैं डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, अंत में एक क्वेश्चन मार्क। डिड आई नॉट
eat, or in contracted form we can say didn't I eat. हमने बतलाया था कि कोई WH वर्ड अगर तुमको लगाना हो, what, when, where, how, why, etc. तो WH क्वेश्चन को अगर लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले, तो हमने पढ़ा था कि पुट इट इन द बिगिनिंग, कि वाक्य के शुरू में रख दो उसको। कि डिड आई ईट, तो मैंने क्या खाया, तो व्हाट डिड आई ईट, मैंने कहाँ खाया, तो वेयर डिड आई ईट, मैंने कब खाया, तो व्हेन डिड आई ईट। होप इट्स क्लियर टू यू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4। V4 इज द ING फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता था? एम इज आर लगता था। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर लगेगा। वॉज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है। अगर वाक्य हमारे पास था मैं जा रहा था, तो वाक्य क्या बन, ट्रांसलेट क्या होगा? आई वॉज गोइंग। तुम किताब पढ़ रहे थे, यू वेयर रीडिंग ए बुक। इसका जब तुम निगेटिव बनाना चाहोगे तो क्या होगा? एक नॉट जुड़ जाएगा। सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस V4। वह गाना नहीं गा रही थी, वह गाना नहीं गा रही थी, तो सी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर इंट्रोगेटिव करोगे तो वॉज वेयर को पहले कर देना होगा। ये वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4। क्या राम खेल रहा था? वॉज राम प्लेइंग। इंट्रोनिगेटिव बनाना होगा तो वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4। और कंट्रैक्टेड फॉर्म में तुम जानते हो कि कंट्रैक्टेड फॉर्म में उस नॉट को हम पहले कर देते हैं और लिखने का तरीका ये हो जाता है। तो वॉज, वॉजेंट, वेरेंट, सब्जेक्ट प्लस V4। क्या सीता नहीं नाच रही थी? वॉज सीता नॉट डांसिंग। और इन कंट्रैक्टेड फॉर्म वी कैन से वॉजेंट सीता डांसिंग। और हमने पढ़ा था कि WH वर्ड, what, when, where, why, how, put it in the beginning of the sentence. मैं क्या कर रहा था? What were I doing? Hope you have understood it clearly. Now come to past perfect. अभी मैं केवल आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बतला रहा हूं। पास्ट परफेक्ट से संबंधित जो एरर्स हैं या डिफरेंट टेंसेस से जो संबंधित एरर्स हैं, टेंस का जो यूसेज है, जिस तरह के क्वेश्चंस टेंस पर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जस्ट आपको इसका स्ट्रक्चर बतला रहा हूं। तो कम टू पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपने पढ़ा था कि हैज हैव होता है प्लस V3 होता है। तो नाउ वी कैन से हैज हैव हैड टेक्स V3 फॉर्म ऑफ वर्ब। वह सो चुका था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड और V3 फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो ही हैड स्लेप्ट। घंटी बज चुकी थी,
द बेल हैड रिंग रैंग रंग. थर्ड फॉर्म इज रंग. तो द बेल हैड रंग. इसका अगर निगेटिव बनाना चाहोगे तुम तो क्या हो जाएगा, इसमें एक नॉट जोड़ दो. तो सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस V3. He had not slept. Or you can say the bell had not rung. इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैड को पहले कर देंगे. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3. Had he slept? Or we can say had the bell rung. इंट्रो निगेटिव बनाना हो तो हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3. और इन कंट्रैक्टेड फॉर्म hadn't प्लस सब्जेक्ट प्लस V3. Had the bell not rung? Or in contracted form we can say hadn't the bell rung? और एक कोई WH वर्ड लगे तो put it in the beginning. घंटी कब बज चुकी थी? कब, when, put when before and then follow the structure of interrogative past perfect. When had the bell rung? प्रेजेंट टेंस को समझने के बाद पास्ट टेंस तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा. नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V4. V4 यू अंडरस्टैंड, ING फॉर्म. प्रेजेंट टेंस में भी तुमने देखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के जगह पर हैज और हैव होता था. पास्ट टेंस में हैड हो जाएगा. एग्जाम्पल, मैं दौड़ता रहा था. आई हैड बीन रनिंग. या मैं सुबह से दौड़ रहा था. जब मैंने तुम्हें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था तो मैंने काफ़ी डिटेल में तुम्हें फॉर और सिंस का प्रयोग बताया था. होप यू रिमेंबर इट. आई हैड बीन रनिंग. मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया. आई हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. निगेटिव बनाओगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड नॉट बीन प्लस V4. एक चीज का ध्यान हमेशा रखना कि नॉट का पोजीशन बीन के पहले होता है, बाद में नहीं होता है. तो आई हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. इंट्रोगेटिव करोगे तो हैड को पहले कर दोगे. तो हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4. Had I been running since morning? इंट्रो निगेटिव में had सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस V4. याद रखना तुम कि नॉट का पोजीशन बीन के पहले होगा. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, ये तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो. तो हैड सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस V4 और कंट्रैक्टेड फॉर्म में हैडंट हो जाएगा. तो एग्जाम्पल अगर देखो तो हैड आई नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. और कंट्रैक्टेड फॉर्म में हैडंट आई बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. WH क्वेश्चन अगर कोई हो तो उसे वाक्य पहले में रख दो. मैं सुबह से क्यों दौड़ रहा था? तो वाई हैड ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग. मुझे लगता है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. बट डोंट थिंक कि एक दो एग्जाम्पल देख लेने से टेंस का स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा. इट नीड्स ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस.
इसलिए मेरा यह सजेशन होगा तुम लोगों के लिए कि जब भी खाली बैठो तो टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर अलग अलग तरह का सेंटेंस सोचो और उसे इस स्ट्रक्चर पर फिट करके बनाने का कोशिश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे टेंस पर तुम्हारा पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे चलेंगे फ्यूचर टेंस पर। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe my channel.